तो मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, माधवी बुच की बुरी सक पकाई, राहुल ने आवाज उठाई, लेकिन एक बार फिर से मोदी शाह ने पूरी बात घुमाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रणमा, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानबाजी। दोस्तों फिलहाल हमारी जो टीम है, हम सभी हरियाणा चुनावों में काफी व्यस्त हैं। हरियाणा चुनावों से रिलेटेड आपके लिए कई बेहतरीन वीडियोस हम आप तक ला रहे हैं। जो हमारी एक स्पेशल सीरीज है, क्या है हरियाणा की जनता का मूड, इस सीरीज को अपना सपोर्ट दीजिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने हरियाणवी दोस्तों में, और ज्ञानबाजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेबी चीफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माधवी बुच और धवल बुच को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के इस खुलासे के बारे में। हाल फिलहाल में आपने ये खबर सुन ही ली होगी कि भाई किस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सेबी चीफ माधवी बुच पे कितने गंभीर आरोप लगे हैं। ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इसने एक बात तो साफ कर दी है कि चौकीदार ही चोर है। जी हां दोस्तों, वही माधवी बुच, वही सेबी की चीफ जिन पर घोटालों की जांच करने की जिम्मेदारी थी, वही मैडम घोटालों में संलग्न निकली है। क्या ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साख पे सवाल खड़ा नहीं करता है? क्योंकि हमारे भारतीय शेयर बाजार में लोगों के, हमारी भारत की आम जनता के कई करोड़ों रुपए फंसे होते हैं, और अगर इस तरीके के ये बड़े खुलासे हमारे सामने आते हैं, विपक्ष हमेशा जो है जांच की बात उठाता है, लेकिन फिर भी उन तमाम विपक्ष की मांगों को, विपक्ष की जो मांगे हैं जांच करने के लिए, उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं हमारे लोकतंत्र में हो रही है, ये कितना बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र को हो सकता है। सेबी एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे भारतीय शेयर बाजार में शेयर्स के अप डाउन तमाम जानकारियों को मॉनिटर करती है, शेयर मार्केट को मॉनिटर करती है, किसी भी तरीके के घोटाले को लेकर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सेबी की होती है। जरा सोच के देखिए, अगर वही सेबी की चीफ माधवी बुच उन कंपनियों, उन ऑफशोर कंपनियों में अगर शेयर्स पाए जाते हैं, सेबी चीफ ही जो घोटाले की जांच करने की जिम्मेदारी जिन माधवी बुच पर थी, उन्हीं माधवी बुच का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो अडानी की उन ऑफशोर कंपनीज में पाया गया है, जिन पर शेयर मार्केट में बड़े बड़े घोटाले करने के बड़े बड़े आरोप हैं। इस तरीके से दोस्तों हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट ने एक नया धमाका किया है, और जिस तरीके से सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और अडानी ग्रुप से संबंध होने की जो ये बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किया है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिस पर एक जो है विस्तृत ईडी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या है ये पूरा आरोप जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट लगा रही है? वो ये है कि हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की, इसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। जी हाँ, वही अडानी ग्रुप की वही कंपनियां जिन पे बड़े बड़े घोटाले करने के आरोप हैं भारतीय शेयर मार्केट में। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, मतलब कुल मिला के आसान भाषा में बोले घोटालों में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष, वही सेबी अध्यक्ष जिन पर इन तमाम घोटालों की जांच करने की जिम्मेदारी थी, उसी सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। सेबी में बुच के कार्यकाल के दौरान उनके पति धवल बुच को भी ब्लैकस्टोन जो कंपनी है, ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया था, और ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT की एक बड़ी इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि बुच की लीडरशिप में सेबी ने कई ऐसी रेगुलेटरी बदलावों को पास किया जिससे REIT को फायदा हुआ। कुल मिला के जब से धवल बुच को ब्लैकस्टोन का सीनियर एडवाइजर बनाया गया, तब से सेबी की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी उसमें कुछ इस तरीके के चेंजेस किए गए कि इसका सीधा फायदा कहां पे देखा जा सकता है, ब्लैकस्टोन कंपनी में देखा जा सकता है। इन बदलावों की टाइमिंग और नेचर को ब्लैकस्टोन को होने वाले फायदों से जोड़कर देखें तो हितों का जो टकराव है वो साफ नजर आता है। अब दोस्तों इतने गंभीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टीज काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इसे लेकर बड़ी ही विस्तृत तौर पर इस पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को समझाते हुए बताती हैं कि किस तरीके से अडानी और सेबी चीफ के एक कॉमन इंटरेस्ट को पाया तो गया है और इसकी जांच की मांग भी हो रही है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भाई आरोप
अडानी ग्रुप और सेबी चीफ से रिलेटेड, लेकिन बीजेपी को इसमें कूदने की क्या जरूरत है? आरोप लगे किसी और पे, जवाब मांगा जा रहा है सेबी चीफ से, जवाब मांगा जा रहा है अडानी ग्रुप से, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी को क्यों बीच में कूदना है, और अगर कूदना भी है तो इस पूरी जांच को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सामने आते हैं? खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती हैं? आखिर क्यों जब इतने बड़े मुद्दे आते हैं तो किसी और बीजेपी नेता को आगे कर दिया जाता है, जैसे इस केस में रविशंकर प्रसाद को किया गया? और पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखा गया? क्या उनसे बातें छुपाई गई? क्या उनके सामने रेवलेशन किया गया कि जिन फंड की जांच सेबी कर रहा है, इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से कुछ फंड में तो सेबी की चीफ खुद ही इन्वेस्टर थी? तो यह जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कोर्ट को बताया गया? और अगर नहीं बताया गया तो हमारी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का उच्चतम न्यायालय, इस मामले का पुनः संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले और इसकी जांच करे। इससे पहले कि बीजेपी के लोग, बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, सरकार के ट्रोल मंत्री ये कहे कि हिंडनबर्ग जो है वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, सवालों का जवाब दे दीजिए ना। इतने बड़े सनसनीखेज खुलासे आपके रेगुलेटर पे लगे हैं। आज भारत के फाइनेंशियल मार्केट की साख दांव पर है और आप ये बोल रहे हैं खुलासे पर हम बोल क्यों रहे हैं? अब दोस्तों, आपको याद ही होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से ही मोदी और अडानी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते आए होंगे। ये फोटो आपको याद होगी किस तरीके से मोदी और अडानी को लेकर राहुल गांधी ने संसद में आवाज उठाई, और फिर क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप राहुल गांधी की सांसद सदस्यता ही खत्म कर दी गई। आपको याद होगा संजय सिंह, जी हाँ, वही आप नेता संजय सिंह जिन्होंने ये नारा दिया था कि भाई मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। किस तरीके से इन्होंने संसद में मोदी अडानी के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन फिर से इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा हमेशा से ही मोदी और अडानी जी के संबंधों को लेके अपनी आवाज बुलंद करती आई, हमेशा से एक मजबूत विपक्ष के तौर पे वो सवाल करते आए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी होकर भी इतने मजबूत नहीं है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जिस तरीके के ये आरोप हैं इन तमाम आरोपों को खारिज करें, सबूतों के साथ खारिज करें। क्या ऐसा होगा कि अब मोदी जी सेबी चीफ माधवी बुच से इस्तीफा मांगेंगे? क्या अब मोदी जी इस पूरे मामले की ईडी सीबीआई से जांच कराएंगे? जिस तरीके से कांग्रेस पीसीआई जांच की मांग कर रही है, क्या मोदी जी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इसकी एक सघन जांच करवाएंगे? दोस्तों, यही सारे तमाम जो है सवाल है जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला एथिकली भी गलत इसलिए हो जाता है कि भाई आखिर वो पुलिस वाला एक करप्शन के केस की भला क्या जांच करेगा जो खुद ही करप्शन में लिप्त है। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात एक ये भी है, ये कोई 2-5 हजार का मामला नहीं है, ये पूरे 10 मिलियन डॉलर का मामला है। 80,95,10,500 मतलब करीब 84 करोड़ का इतना बड़ा ये जो मामला सामने आया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी एक विस्तृत तौर पे जानकारी होनी चाहिए। ये इतना बड़ा अमाउंट जो अडानी की कंपनीज में इसका शेयर पाया गया है, और दूसरी चीज वो सेबी चीफ जिन पे ये तमाम घोटालों की जांच करने की जिम्मेदारी थी, वही इन तमाम आरोपों में अगर संलिप्त पाई गई है तो ये बेहद सोचने वाली बात है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके एक बड़ा खुलासा हुआ था। यहाँ पे सबसे जरूरी जो है वो ये कि इतने बड़े गंभीर मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिसके अंडर ये पूरा मामला आता है, जिनके अंडर ये पूरा मामला आता है, इन दोनों को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम आरोपों को लेके, इन तमाम इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को लेके इस पे विस्तृत बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसा कि मोदी जी की हमेशा से ही आदत रही है, उन्होंने कभी आज तक जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन विपक्ष जरूर इसे लेके काफी आक्रामक दिख रहा है। राहुल गांधी ने जिसे बड़े ही अलग ही आक्रामक एटीट्यूड में इस चीज को जो है मीडिया के सामने रखा, जब मीडिया ने इनसे सवाल किया कि सर आप हिंडनबर्ग
हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके क्या कहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये जो पूरा हिंडनबर्ग का मामला है ना, ये ऐसे 1 to 1 करने वाला नहीं है, इस पर हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब सवाल जवाब होंगे। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेके कैसे भुनाते हैं, किस तरीके से हिंडनबर्ग की इस बड़े खुलासे को लेकर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की इस बड़े खुलासे को लेकर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखती हैं, संसद में सामने रखती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर संसद में इतने बड़े मुद्दे को लेके किस तरीके से पूरी संसदीय कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे बात करने की बजाय मुद्दे से भटक के उल्टा राहुल गांधी पर ही आरोप लगा रहा है कि ये पूरा टूल किट चलाया जा रहा है हिंडनबर्ग के माध्यम से देश को बदनाम करने के लिए। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये जो तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी के जो है नक्शे कदम पर चल रही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो तमाम हमारे सत्ता पक्ष के नेता हैं, इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और इन तमाम बड़ी फॉरेन एजेंसियों को ईडी सीबीआई की तरह समझ लिया है, जो कि मोदी जी के इशारों पर नाचते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अब क्या मोदी जी इतने बड़े मुद्दे को लेकर ईडी सीबीआई से जांच करवाएंगे या इसकी जांच खुद सेबी ही दोबारा करेगा। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेके आगे की क्या कार्रवाई करता है। तमाम जो वो कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन डीवाई चंद्रचूड़, तो अब देखना होगा कि हमारे चंद्रचूड़ साहब इस पूरे मामले को लेके क्या प्रतिक्रिया, क्या टिप्पणी देते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।